हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में आप लोग के लिए क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, जो मैं छोड़ दिया था, बनाया नहीं था। आप लोगों के लिए कमेंट के लिए वेट कर रहा था। कुछ बच्चों का कमेंट आया भी है। आज इस क्वेश्चन को हम बना भी दे रहे हैं और आप लोगों को जो पहले बताए थे, जो पिछले कक्षा में आप लोग एक फार्मूला को बताए थे कि जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो किस तरह से वेपर प्रेशर उसका डिपेंड करता है, या लोअरिंग होता है या फिर रिलेटिव लोअरिंग होता है, उसका कंसेप्ट क्या था, उस पर हम आप लोग को बोले थे कि हम एक क्वेश्चन करके इसको समझेंगे कि कौन जो फार्मूला है वो सभी कंसंट्रेशन के लिए काम करता है और कौन डाइल्यूट के लिए काम करता है। तो हम उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन के सहारे समझेंगे। पहले वो क्वेश्चन को समझे जो पहले वाला क्वेश्चन है, जो दिए थे कि एक 300 केल्विन पर एक सॉल्यूशन है जिसका 500 mmHg प्रेशर है, और उस सॉल्यूशन में जो है ए और बी दो कंपोनेंट हैं जिसका मोल जो है ए का 2 मोल है और बी का कितना हमारे पास है 3 मोल है। और लेकिन उसी सॉल्यूशन में उसी टेम्परेचर पर क्या करता है कि बी में 1 मोल और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। समझ रहे बात को? तो कहता है कि अब एक्स्ट्रा 1 मोल ऐड करने पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 10 mmHg का होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए और बी जो है उसका प्योर स्थिति में जब वो सॉल्यूशन नहीं बना था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था। यानी कि ये सॉल्यूशन जो है दोनों वोलेटाइल है, इसमें ए और बी क्या है, दोनों वोलेटाइल है। तो चलो इसमें जो दिया है उसको पहले लिख ले, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो दिया जो हमारे पास है पहला केस में केस 1, ठीक है, पहला केस समझे। केस 1 में दिया क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बराबर कितना है 2 मोल। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या है बी बराबर 3 मोल। तो पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो यानी मोल फ्रैक्शन अगर हम XA का निकालते हैं तो जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखते हैं, या जिसका बाकी कंपोनेंट के ऊपर क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो इसका NA बटा NA प्लस NB। उसी तरह से XB बराबर क्या लिख सकते हैं, NB बटा NA प्लस NB। समझ रहे बात को? देखिए NA का मान दिया है 2 मोल और इसका मान कितना हमारे पास है, देखिए 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। ठीक उसी तरह से XB बराबर यहाँ पर XA लिख दें, XB बराबर 3 बटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। तो ये हम XA बराबर लिख सकते हैं 2 बटा में कितना 5, और XB बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 3 बटा में 5। कोई दिक्कत है तो कहिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए आप लोग को फार्मूला पढ़ाए थे। फार्मूला क्या था कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो कितना का होता है, ये देखिए सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं। तो ये P0A XA प्लस P0B XB, ये फार्मूला राउल्स लॉ से लिखे थे हम। तो हम इसी पर मान रखते हैं, इसका मान दिया गया है, कितना दिया है तो 550 mmHg। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर मान को पुट करते हैं 550 बराबर, इसका निकालना है, यही निकालना है, तो इसको जेब करते हैं छोड़ दीजिए। इसका मान आया है कितना तो 2 बटा में 5 प्लस इसको भी निकालना है तो जेब करते हैं छोड़िए, इसका मान कितना है 3 बटा में 5। समझ रहे हैं? चलिए हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से 5 लसन निकाल लेते हैं, या 1/5 कॉमन निकाल कर क्या करते हैं इधर कर देते हैं। देखिए तो यानी कि 550 बराबर 1/5 कॉमन निकलेगा, तो इसे 1/5 कॉमन निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2PA 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 नॉट PB, इधर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2PA नॉट प्लस 3 PB
नॉट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, गुना करने के बाद 50 25 की 5 और 50 25 है 2 27। समझ रहे बात को, फिर से गुना करते हैं 50 25 की 5 50 25 और 2 हाथ से हुआ 27, एक जीरो का 10। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 मानते हैं। फिर चलते हैं केस 2 के लिए। केस 2 में वही प्रोसेस है, ठीक है। 1 मोल ऐड कर दिया, बी को क्या कर रहा है 1 मोल ऐड कर रहा है, तो अब सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा हमारे पास, बी जो है वो हो जाएगा, पहले से 3 मोल था, अब उसमें 1 मोल और ऐड कर दिया तो कितना हो गया वो 4 मोल। तो अब ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो हमारे पास है, फिर से देखिए अब इतना बात नहीं करें, डायरेक्ट आपको यही इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा फॉर्म में। तो देखिए पी एस कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 10, तो पहले से 550 था, और जब उसमें हम बी को ऐड कर रहे हैं तो वो इंक्रीज कर जा रहा है 10, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 560, 10 ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये देखिए इसमें जब कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि पी नॉट जे पी नॉट ए जो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले जो था या मिलाने के बाद मोल जो है, ए का मोल जो है, ए का मोल हमारे पास वो तो जेम कहते हैं 2 मोल, और बी का जो मोल है वो कितना हो जाएगा, बी का मोल 3 था पहले, एक और ऐड हुआ तो 4 हो जाएगा। तो अब हम वही बात निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ए बराबर 2 बटा में कितना हो जाएगा 6, और एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा में 6। समझ रहे 6 कैसे आया, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 + 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + 4, तो ये 2 बटा में क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा 4 बटा में 6, फॉर्मूला तो वही रखे हैं। अब मान को यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 बटा में 6 प्लस पी नॉट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 4 बटा में 6, 1/6 यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1/6 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर 2pa नॉट प्लस 4pb नॉट हो जाएगा। फिर से गुना कर दें 6 का 36 की 6, इसको ऐसे लिख दिया जाए पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी बराबर, देखिए 6 का 36 की 6, उसके बाद 6 × 5 = 30 और उसके बाद 3 कितना हो जाएगा 33। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बना 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग हल करते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटा दें, मिटाने वाला किधर है जी, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद ये इक्वेशन को हल किया जाए। तो चलिए देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिल रहा है, इसलिए कुछ करना नहीं है, जे हम कहते हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखते हैं इक्वेशन 1 और 2। तो अब करना क्या है, दोनों को हमारे पास 2pa नॉट ए प्लस क्या हमारे पास है और है 3pb नॉट बराबर 2750 और 2pa नॉट प्लस 4pb नॉट बराबर 3360। बहुत अच्छा, देखिए ये माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये वाला साइन से कट गया। समझ रहे बात को, इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा -p नॉट b, और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0, फिर इसमें से ये घटाता है हमारे पास 1, और ये हमारे पास घटा तो कितना हुआ 6, ये माइनस में, ये माइनस का हुआ, तो p नॉट b बराबर 610 mmHg, ये हमारे पास एक आंसर हुआ। अब मान को किसी समीकरण में मान को पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए मान को पुट करते हैं, तो 2pa नॉट, अब इसको ऐसे लिखिए फ्रॉम समीकरण 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2pa नॉट ए 2p नॉट ए प्लस 3p नॉट b बराबर 2750। समझ रहे बात को, ये जो कहते हैं वो रखिए, ठीक है। इसके जगह पर मान को रखना है तो 610 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मान आया है, ये 27 का हुआ 50, ये 2pa नॉट, इसमें हम क्या करते हैं गुना करते हैं, 3 × 3 = 18, ये हो गया 18 × 30 बराबर 2750। अब ये 2pa इधर गया, यहाँ पे इधर सॉरी
ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 27 50 माइनस 18 30। अब घटाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर घटाते हैं, घटाने के बाद कितना है, ये 0 में से 0 गया, 0 हमारे पास, ये 5 में से 3 गया, 2 बचा, और उसके बाद ये हमारे पास है 17 में से कितना गया हमारे पास, 8 गया, तो हो गया आपका 9 8 17। ठीक है, 9 8 17 होता है ना, ठीक है। हाँ चलिए, अब ये बच गया हमारे पास कितना, एक एक खत्म होगा, बराबर कितना हमारे पास हो गया 2PA। अब यहाँ पर PA ऐसे करते हैं, इसमें भागा देते हैं, तो 9 20 बटा 2 घटाते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 गया, 6 दूनी 12, और ये 0 कहते हैं, तो P0A बराबर 460 दोनों का हमारे पास निकल गया। समझ रहे बात को? तो ये था हम लोग का जो क्वेश्चन जो दिए थे उसका आंसर था। अब हम एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग को हम बना ही दे रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम आप लोग बोले थे कि जो इक्वेशन लिखे थे वो इक्वेशन को कंपेयर करना था कि किस तरह से जो होता है, जो इक्वेशन जो आप लोग को पहले दिए कि जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन में किस तरह से संबंध को रखता है, उसी इक्वेशन पर हम एक क्वेश्चन को लेते हैं ताकि समझ में आए कि जो दो क्वेश्चन आपको दो इक्वेशन लिखते हैं दोनों में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। समझ रहे बात को? चलिए इसको मिटा दें हम। देखिए एक क्वेश्चन है कि हाउ मच यू, नहीं ऐसा नहीं, इसको बोल देंगे तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन है यूरिया का कितना को कितना 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, घोला जाए कि उसका वेपर प्रेशर में किसका, वाटर का, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर 25% घट जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को आप लोगों को, क्योंकि देखिए आप लोगों को बताए थे एक क्या लिखे थे, देखिए आप लोगों को रिन्यू करा दे रहे हैं, था P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर आप लोग को लिखे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए क्या है, सॉल्यूट है, इसको माने क्या माने हैं, सॉल्यूट है, ठीक है। और इसी को आप लोग को इस तरह से लिखे थे एक बार कि ये P0 माइनस PS बटा P0, ठीक है, बराबर ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में था, तो इसको लिख सकते थे W बटा में M गुना क्या लिखे थे आप लोग को, लिखे थे बड़ा M बटा में बड़ा W, इस तरह से लिखे थे। एक यही क्वेश्चन था, एक और देखिए क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें सॉरी एक और इक्वेशन था, इसको लिखे थे P0 माइनस PS बटा में P0, सॉरी PS था, इस तरह से। और इसमें आप लोग को इसमें भी लिखे थे आप लोग को एक क्वेश्चन ये बता कि ये W बटा में M इंटू M बटा में W, ये वास्तविकता है कि ये वाला लगभग के लिए है, माने ये बहुत ही डाइल्यूट रहेगा तब काम करता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो W बटा में A बटा W बटा में A प्लस W बटा M, ये फार्मूला होता है। समझ रहे बात को? तो ये वाला फॉर्म के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो ये हमारे पास सबके एक एक करके रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कौन सा ये क्या है सही है, कौन सा गलत है। आप ऐसे सभी फार्मूला सही है, लेकिन माने अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है
तो आप कौन से फार्मूला को रखेंगे ताकि ऑल कंसंट्रेशन पर वो काम कर सके। आप लोग कहते हैं कि जनरली आप लोग यही फार्मूला रखिएगा। हम इस पर देखते हैं कि ये सही है कि कैसे गलत है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम का वाटर है, ठीक है, और 100 ग्राम वाटर का वेपर प्रेशर हमारे पास 25% घटाना है। उसमें यूरिया को पुट कर रहा है कि कितना हम लोग को घोल देना है। तो आप लोग को पहले बता दें कि जो इसको मान लिया जाए कि पहले इनिशियल में इसका वेपर प्रेशर 100 था, ठीक है, तो पी नॉट मान लेते हैं, पी नॉट इसको क्या कर देते हैं 100 कर लेते हैं, और जो हमारे पास पी एस बनेगा सोल्यूशन वो कितना बन जाएगा 25% घट गया, तो मतलब 75 हो जाएगा हमारे पास। समझ रहे बात को, पी एस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और हमारे पास जो मान दिया गया है वो कितना हमारे पास है। चलिए यूरिया के लिए आपको बता दें, यूरिया है तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसके बाद ये वाला यूरिया के लिए होता है। तो इसका अगर हम एम निकालते हैं तो एम इसका कितना आता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। समझ रहे बात को। और वाटर के लिए आप लोग जानते करते हैं, वाटर के लिए तो फिक्स है हमारे पास। वाटर कितना हमारे पास है, वाटर के लिए 18, बड़ा एम बराबर कितना होता है H2O के लिए 18 ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि ये हमारे पास H2O है। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। इसका W का मान दिया गया है, W का मान कितना दिया गया है 100 ग्राम। इतना तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। चलिए तो मान को पुट करते हैं। चलिए पहला फार्मूला पर अप्लाई करते हैं। पहला फार्मूला था पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट, ठीक है, बराबर क्या आप लोग फार्मूला लिखे थे, वो लिखे थे ऐसे कि छोटा एन बटा में बड़ा ए, ऐसे करके लिख दिए थे, यही ना लिखे थे फार्मूला में। इसको हम फिर इसको रिन्यू कर देते हैं, तो इसको पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट ऐसे लिखे थे। तो ये डब्लू बटा में ये छोटा डब्लू, सॉरी छोटा डब्लू बटा में छोटा एम, और बड़ा डब्लू बटा में सॉरी बड़ा एम बटा में बड़ा डब्लू। अब ये छोटा डब्लू बड़ा डब्लू का फंडा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये H2O है, जो बड़ा वाला है सॉल्वेंट के लिए है, जो छोटा वाला है वो सोल्यूट के लिए है। हमको W का मान ही पुट निकालना है। इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है तो 100 दिया गया है, ये 75 हो गया है। ये कितना हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास कितना है 100, सॉरी ठीक है, बराबर। इसको देखिए तो थोड़ा इसको निकालना है। इसका मान 60 है, इसका मान कितना हमारे पास है, इसका मान 18 है, इसका मान कितना हमारे पास है, W का मान ये 100 ग्राम दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा हल कर लिया जाए, ठीक है। देखिए ये वाला क्या हो गया, चलिए कटा दिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 बराबर ये कितना हो जाएगा W 18 W बटा में 60 है। फिर से देखिए इधर गुना करते हैं तो W बराबर क्या होगा तिरछे से, तो 25 गुना 60 बटा में 18। समझ रहे बात को। देखिए 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, फिर कटाइए, कट जाएगा ये इतना बार में। अब हमारे पास W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा देखिए 25 गुना 10 बटा में 3, कटाएंगे, फिर से कटा दे इसको। देखिए तो हो जाएगा 18 के 24, उसके बाद एक हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, फिर 3, 18 के 24, सॉरी 18 के 24, फिर 3 के 9, 3 के 9, 3 के 9, गड़बड़ नहीं कटा रहे हैं। नहीं 18 के 24.333 ऐसे कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसमें 10 से गुना करेंगे तो 83.33 ग्राम। ये W का मान आया। ये करेक्ट है कि नहीं है इसका टेस्टिंग करते हैं। चलिए ठीक है, वही फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ये जांच रहे हैं पहला फार्मूला लगाकर। अब देखिए दूसरा फार्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं कि P नॉट माइनस पी एस बराबर P नॉट बराबर क्या होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। समझ रहे बात को। इसका रियल फार्मूला रखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर रियल फार्मूला रखते हैं तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर, इसका रियल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल यानी कि अमाउंट गिवन इन ग्राम बटा में मोलिकुलर मास। अब बटा में क्या हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन सॉल्यूट, ठीक है, और एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। समझ रहे बात को। पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बटा में छोटा एम, इसको लिखें डब्ल्यू बटा में छोटा एम प्लस बड़ा डब्ल्यू बटा में बड़ा एम। समझ रहे बात को। ये जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर से देखें, ये कौन सा है, इसका मान याद रखिएगा कितना आया है, इसका डब्ल्यू, इस वाले फार्मूला से डब्ल्यू का मान हमारे पास इतना आया है, और इस वाले फार्मूला यही फार्मूला है, बट यहाँ पर इग्नोर करते थे। देखिए यहाँ पर एन जो है, एन का करते थे लेस देन 1 कर देते थे, यानी कि बड़ा एन, यानी कि एन लगभग मान का निगलेक्ट कर देते थे। तो इसलिए हम ये फार्मूला में केवल यही छुपा देते थे, लेकिन इसमें सारा फार्मूला को सारा फॉर्म को रखना होता है। चलिए इसको हम मिटाएं। देखिए अब बात को समझिए, मान को हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर मान को पुट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो 100 घटाव 25 बटा में 75 बराबर, ठीक है। उसका मान कितना हमारे पास निकालना है, इसका मान 60 है, इसका मान निकालना है, इसका मान 60 है, इसका मान कितना हमारे पास 100 है, इसका मान कितना है 18 है। यही फॉर्म है साथ, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये बड़ा बटा वाला है, ठीक है। तो 100 माइनस 75 बटा में 100, तो ये तो हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिख दे 25 बटा में 100 बराबर, यहाँ पर देखते तो W बटा में 60, इसको देखिए, इसको हम निकालते हैं तो 18 W प्लस ये 60 गुना क्या हो जाएगा 100, और बटा में क्या हो जाएगा 60 गुने 18, ये तो इतना फॉर्म है, ये बटा का जोड़ है, इसको कर दिए हैं, इसको हम पलट दे रहे हैं तो 25 बटा में 100 बराबर W बटा में 60 गुना, ये ऊपर चला जाएगा तो 60 गुने कितना हो जाएगा 18, ये कितना होगा 18 W प्लस 60 गुना 100। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये कैसे किया है देखिए, तो ये वाला हमारे पास फॉर्म में ये हुआ कट गया, ये कितना हुआ 2500 का 100 यानी 1/4 हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको और इधर मिटा दें। अब इसको थोड़ा सा देखिए आगे, 1/4 बराबर, ये क्या हुआ 1/4 बराबर, देखिए अब ये हुआ गुना करने पर 18 W बटा में क्या हो जाएगा 18 W प्लस 60 गुना 100, इधर गुना करते हैं, इधर से तिरछा तिरछी कर देते हैं, तो हो जाएगा 18 W बराबर, ठीक है, 18 W प्लस 60 गुना 100 बराबर कितना लिखेंगे 18 गुना 4 W। समझ रहे बात को। W देखो इधर क्या करते हैं, इधर रह जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा देखिए 60 गुना 100 बराबर 18 देखो 18 का था 72, तो 72 W माइनस 18 W। समझ रहे बात को। तो 60 गुना 100 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54 W, हटाएंगे तो अब इसमें क्या होगा, तो W बराबर तो 60 गुना 100 बटा में 54, तो इसको थोड़ा सा भागा दे दिया जाए, ठीक है, कितना बार में कट रहा है, तो 60 भागा 54, कट रहा है 1.111 बार में कट रहा है, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो 111.11 ग्राम आ जाएगा। देखिए उसमें 83.33 आया था, इस वाले से W का मान कितना आया 111.11 ग्राम। ये सही है क्योंकि हम अपना जो फार्मूला लगाए हैं वो रियल फार्मूला रखे हैं। अब हम जो आप लोग को वो बताए थे कि जो सभी कंसंट्रेशन के लिए काम करता था, तो उस पर हम पहले बात करते हैं, तो इसको मिटा दें।
उतना ही आएगा, इतना ही मान उसके लिए भी आएगा। उसमें क्या था, उसमें फॉर्मूला रखा था पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट नहीं एस बराबर का लिखे थे, एन बटा में बड़ा एन, ये वाला फॉर्म था। ये यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, देखिए पहले वाला फॉर्मूला में यहाँ पी नॉट था, यहाँ पर क्या है पी एस है, फॉर्मूला वही सेम है। देखिए तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर डब्लू बटा में छोटा एम बड़ा डब्लू बटा में बड़ा एम, यही फॉर्म होता है। इसका मान रखते हैं तो इसका 100 माइनस क्या हुआ 75 बटा में क्या होगा 75 बराबर, इसका निकालना है इसका 60, इसको पलट कर रखते हैं तो इसको 18 गुने क्या हो जाएगा हमारे पास 100। समझ रहे बात को। देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 25 बटा में 75, ये तो ये फॉर्म ठीक ठाक है। और डब्लू इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया जाए, देखिए तो 36 18 और ये 10 बार में। समझ रहे बात को। चलिए अब ये हम कटाते हैं तो 25 75, तो ये होगा 3W बटा में 1000। अब देखिए अब इसको इधर यहाँ पर कर देते हैं, फिर से गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास, ये गुना करेंगे तो यह जाएगा कितना 9W बटा में 9W बराबर 1000, तो W बराबर का हो जाएगा 1000 बटा में 9। अब इसको कटाएंगे तो कितना में कटेगा, देखिए 9 एकम 9, फिर 1 गया 9 एकम 9, फिर 1 गया 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 डब्ल्यू बराबर कितना यार 111.11। समझ रहे हैं ना। देखिए यही वाला आ रहा है सेम टू सेम। तो आप जो है इस फॉर्मूला को रखिएगा तो इतना लत्ता वाला काम करने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए कहें कि ये जो है सभी कंसंट्रेशन पर काम करता है, तो ये इक्वेशन बेटर है, इस पे आंसर गलती नहीं होता है। समझ रहे बात को। चलिए तो ये था, लेकिन एक आप लोग को इसी पर एक क्वेश्चन बनाने को दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर से बनाइए, ठीक है, और हमको कमेंट में इसका आंसर भी बताइए। किसी को दिक्कत होगा तो इसमें समझने में ये कहिएगा कि सर कैसे हो गया, फिर हम उसको अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको फिर से समझा देंगे। इसी पर एक इसी टाइप पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कि किसका सही हो रहा है, करेक्ट आंसर कौन दे रहा है। समझ रहे बात को। चलिए क्वेश्चन है, बोल दें, लिख लीजिएगा, आप बोल देंगे तो छोड़िए, हमको ही याद नहीं रहेगा, बोल देंगे तो क्या बोले हैं, इसलिए लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास वीडियो रहेगा तो हम देख लेंगे कि हाँ क्या क्वेश्चन दिए थे, नहीं तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन मांगना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 25 डिग्री C पर प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर ठीक है 639.7 mmHg है। ठीक है, यदि इसी टेम्परेचर पर एक सॉल्यूट को घोला जाता है तो वेपर प्रेशर 331.9 mmHg घटकर हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बस वैसे ही है, आप लोग को निकालना होगा। इसमें पहले W निकालिएगा, बिना W को नहीं आएगा क्योंकि आपको W चाहिए हर हाल में। तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट का आपको W कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे बात को।
तो आप पहले उसको W कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप इसको हल कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना है।